नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से अध्याय 17 हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। तो बने रहिए हमारे साथ और इसके आज सवाल हल करते हैं। और अब ये मान के चलिए मैं प्रश्नावली बहुत ही जल्दी ये समाप्त करने वाला हूँ। तो देखते हैं आज पहला सवाल ये क्या कहता है। पहला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज की विमाएँ 7, 24, 25 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की विमाएं दी गई हैं तो एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ रफली। ठीक, हमने ये एक त्रिभुज बना लिया, ए बी और सी। एक विमा को मान लेते हैं ये है 7 और ये बी यानी ये 24 और ये सी को मान लेते हैं 25। ठीक है ना। और ये हमारी हो गई ए बराबर, ये बी बराबर और ये, ठीक है ना, इसको सी बराबर कह देते हैं, सी बराबर है 25, ये मान लिया। तो अब क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी हमें भुजाएं पता होते हैं तो हीरोन का फार्मूला लगाते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है ये सब अब हम इन सवालों में ही बताते चलेंगे। हालांकि इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम तैयार करेंगे अच्छे से, वो भी बताएंगे। ठीक, समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो अब देखिए हमें पता है कि तीनों भुजाएं मान रखे हैं तो यहाँ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये हम निकालते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है एस की। ठीक है, तो इसको एस लिखते हैं। ये अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक, तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है ए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक, तो अब यहाँ से ए का मान हम देखेंगे कितना दे रखा है 7 प्लस बी का मान है 24 प्लस सी का मान है 25। तो अब इनको ऐड कर लो तो देखो 24 25 हो गए 49, 49 7 56 यानी 56 बटे 2। यहाँ बटे 2 है, काट दो तो ये आ गया 28। तो ये एस बराबर आ गया 28 और सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये इतना आ गया। तो अब हम लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, हीरोन का फार्मूला। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अलग अलग सूत्र होते हैं, हमें यहाँ भुजाएं पता है तो हम बस लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। सभी भुजाएं पता है और ऊंचाई पता ही नहीं है तो इसके लिए सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी में रख देंगे मान। एस का मान कितना आया 28, तो 28 अंडर रूट लगा लेते हैं इंटू एस, एस का मान कितना है 28। तो हर जगह अब हम 28 रखेंगे। यहाँ पर 28 माइनस ए क्या है पहली भुजा यानी कितना मान दे रखा है 7 इंटू एस, एस का मान कितना है फिर 28 माइनस बी है, बी का मान देखो 24 है इंटू एस माइनस सी यानी 28 माइनस सी, सी का मान है 25। अब यहाँ से क्या करेंगे 28 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 7। ठीक, अब ब्रैकेट लगा यहाँ और कुछ नहीं, गुणा ही है। 28 में 7 गए तो बचा कितना 21। अब यहाँ 28 में 24 घटाओ तो बचा कितना 4 इंटू 28 में 25 घटाओ तो कितना बचेगा 3। ठीक, सिंपल। अब एक बार और थोड़े इसके फैक्टर कर लेते हैं। 4 गुणा 7 गुणा ये 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा लास्ट में 3 लिखा है। अब इनके पेयर बना लेते हैं, जोड़े।
तो जोड़े बनाने के लिए इनको हम पास पास रख लेते हैं। देखो 3 और 3 दो बार है, तो हम लिख लेते हैं 3 गुणा 3, फिर गुणा ये 4 और ये 4 को एक साथ, और फिर ये 7 तो 7 लिखे हैं। ठीक, अब अंडर रूट ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो इन सबका वर्गमूल कितना आ जाएगा। देखो 3 एक जोड़ा है, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा फिर 4 गुणा 7, तो 3 चौको 62 84, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। तो आशा है ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे इसका अगला सवाल। अब देखो यहाँ अगला सवाल का एक समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण क्रमशः 6 और 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले एक हम हल करने के लिए एक चित्र बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बताया है, कहा है एक समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण क्रमशः, आधार क्या है 6 और कर्ण कितना है, कर्ण वाली ये भुजा होगी 10, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को निकालेंगे। तो देखो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी एक होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण क्या है, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर, अरे कर्ण ए सी है, माफ करिए, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना है 10, तो 10 का वर्ग बराबर ए बी ही है, प्लस बी सी 6 का वर्ग, तो 10 का वर्ग होता है ददाम 100 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग होता है 36, 36 को इधर ले आओ तो घट जाएगा, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर बचेगा 64, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, ए बी बराबर 8। अब प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, चूँकि ये माप है इसलिए ये कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो ये 8 ठीक सेंटीमीटर ही होगी। चलो अब तीनों भुजाएं पता चल गए, ये इसको मान लेते हैं ए, ठीक है ना, ये ए और इसको ये बी और इसको मान लेते हैं सी। सी बराबर कितना आ गया 8, ठीक, सब सेंटीमीटर में आ गए। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज कौन सा है हमारा, ए बी सी का अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप को ही एस लिखा जाता है, बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ठीक है ना। अब देखो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, और अर्ध परिमाप क्या होगा, वही तो होगा, बटे 2 हो जाएगा बस। तो अर्ध परिमाप बराबर, यानी एस से डिनोट करते हैं इसको, तो यहाँ से एस बराबर आ जाएगा, ए का मान क्या है 10 प्लस बी का मान देखो क्या है 6 प्लस सी का मान निकल कर आया 8 पूरे के बटे क्या होगा 2। तो यहाँ से एस बराबर देखो 8 6 14 14 10 24, यानी 24 बटे 2, 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 दूना 4, यानी एस बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। अब ये इतना आ गया एस बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल हमें निकालने को कहा है।
अरे और ये अर्ध परिमाप ना निकालते तो ही अच्छा था, क्योंकि इसमें हमें ऊंचाई पता चल चुकी थी, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करके हम इसको निकाल सकते थे। अब अर्ध परिमाप निकाल लिया है तो हीरो का फार्मूला लगा करके ही निकाल देते हैं। तो इसलिए देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करके निकाल लेना। तो s का मान कितना आया, 12। तो 12 इंटू यहाँ से क्या करेंगे, 12 माइनस ए का मान यहाँ से देखिए 10 है, इंटू एस माइनस बी यानी 12 माइनस बी का मान कितना दे रखा है, 6, इंटू एस माइनस सी यानी 12 माइनस सी का मान कितना है, 8। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 3। ठीक, देखो 2 दूना चाहते हैं 12। अब इंटू 12 में 10 गए, बचे कितने, 2, इंटू 12 में 6 गए, बचेंगे कितने, 6 ही तो बचेंगे ना, इंटू 12 में 8 गए, बचे 4। इनको एक बार और फैक्टराइज कर देते हैं, 2 × 2 और ये 2 एक साथ लिख लेते हैं, गुणा 2। ठीक, गुणा 6 को भी लिख लेते हैं, 2 × 3 और ये 3 को यहीं लिख लेते हैं, 3 गुणा ये 4 जो है ना, तो 2 × 2 लिख लिया। अब देखो 2 का एक ये जोड़ा, एक ये, एक ये 2, ये 3 और ये 3 3 के बने। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, 3 जोड़ा है तो हम 2 × 2 × 2 और एक 3 का है तो गुणा 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमने हीरो के सूत्र से लगाया है। ठीक, आप लोग सीधे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का लगा के निकाल सकते हैं। तो देखेंगे अब अगला सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश है। यानी दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर हमें दे रखी हैं। ठीक, तो बना लेते हैं, इसको चित्र बनाएंगे, उसी के अनुसार हल करेंगे। सबसे पहले हमने एक बनाया ये चित्र। ठीक, नाम दे दो ए। अब देखो यहाँ पर कोण B 90 अंश का है ना, तो इसको B दे देते हैं और इसको C। ठीक, अब ये वर्ग या आयत से हम आकृति बना देते हैं तो समझ लो वहाँ पर 90 अंश का कोण है। अब देखो AB बराबर BC, यानी ये AB है और ये BC है, ये 4 और ये क्या है, ये भी 4 है। तो अब देखो हम मान क्या लेते हैं, ये लंब हो गया ऊंचाई और ये आधार हो गया। ठीक, तो जब हमें किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार पता हो तो सीधे हम लगा देते हैं सूत्र जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञात करने का है। तो देखो लगाएंगे त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है ना, तो हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सीधे लगा दो, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अब देखो रख दो मान 1/2, आधार हम मानेंगे BC को यानी जो कि है 4, इंटू ऊंचाई AB को मानेंगे वो भी 4 है। तो 1 4 से इसको काट देना है, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 4 दूना 8। और चूंकि ये क्या है क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पर सवाल हमें चौथा लिखना था और सवाल हमने नोट कर दिया है ये 5वां।
ठीक है, तो तीसरा इसके बाद में बता देंगे। ठीक है, ये 5वां सवाल है। 5वां सवाल कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिमाप है इसलिए परिमाप की इकाई केवल सेंटीमीटर या जो इकाई दी हो वही होती है, तथा इसकी भुजाएं A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, तब AB और C के मान ज्ञात कीजिए। चलो चित्र बना लेते हैं। एक हमने त्रिभुज इस तरीके से बना लिया। चलो ये त्रिभुज कुल मिला के बन गया। नाम दे देते हैं A B और ये C। ये है A और इसको ये मान लेते हैं ये B और ये C। ठीक, तो ये किस अनुपात में है यहाँ पर हम मान लेंगे। अब माना यह हमें दे ही रखा है A अनुपात B अनुपात C। ठीक, सीधे सीधे अब चूंकि दिया है A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना 3 अनुपात 4 अनुपात 5 ये दे रखा है, तो बस यहीं से हम मान लेंगे। माना A बराबर, अब देखो जब अनुपात में दिया हो कभी भी कहीं भी तो आप उसको किसी चर के साथ बस मान लो। तो हम A बराबर मान लेते हैं 3x। इसी प्रकार से B बराबर 4x और C बराबर 5x मान लिया ना। तो ये A बराबर यहाँ 3x, ये B बराबर 4x और ये C बराबर 5x मान लिया। अब बस यहाँ से हम त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। त्रिभुज का परिमाप, इसमें अर्ध परिमाप की जरूरत नहीं है, सीधे परिमाप से काम चल जाएगा। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं A प्लस B प्लस C, यही तो है। रख दो मान। अब त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है कितना, त्रिभुज का परिमाप 36, तो यहाँ पर रखेंगे 36 और त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग होता है A का मान कितना है 3x प्लस B का मान 4x प्लस C का मान ये देखो 5x। अब इनको ऐड कर दो तो 36 बराबर 5 3 8 4 12x, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 36/12, 12 कम 12 12 36, यानी x बराबर 3 आ गया। ठीक, जब x का मान 3 आ गया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे A B C के मान ज्ञात करने थे, तब A बराबर क्या था 3x था ना, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना रखेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3 तिरका 9। ठीक, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था ना सेंटीमीटर। B बराबर क्या माना था 4x, तो यहाँ रखेंगे 4 इंटू एक्स का मान कितना आया 3, तो चाहते हैं 12 सेंटीमीटर। और C बराबर क्या माना था 5x, तो लिखेंगे 5 इंटू एक्स का मान कितना आया 3, तो बराबर 5 हैं 15 सेंटीमीटर। यही हो गए इस सवाल के ये सब आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो अब अगला क्या, पिछला सवाल देख रहे हैं चौथा। करे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखे हैं, तो हम लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना 2√3 सेंटीमीटर, इतना दे रखे हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो वो हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3a² 4, यानी √3 भुजा यानी
3/4 लिख सकते हैं, और भुजा स्क्वायर, बस रख दो मान। √3/4 इंटू भुजा कितनी है 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा काम, इसका होल स्क्वायर कर दो तो √3/4 इंटू, अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4, और √3 का करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 3√3। चाहो तो √3 का मान भी वही रख सकते हो, नहीं तो हम यहीं छोड़ सकते हैं। तो √3 का मान रख देंगे, तो √3 का मान होता है 3 इंटू यानी 1.732। अब इसका गुणा करा दो, तो जब गुणा कराएंगे तो आएगा 3 का पहले हम 2 में कराएंगे। ठीक, तो 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, और 3 एकम 3 और 2 ये 5। 3 अंक पर दशमलव लगा है तो 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे, और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब अगला सवाल और देखते हैं। 6वां सवाल कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं x x+1, 2x-1 है, और इसका क्षेत्रफल x√10 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, इस तरीके से एक त्रिभुज बना लिया, नाम दे देते हैं ABC। तो ये भुजा A मान लेते हैं। A बराबर हमें कितना दे रखा है x, इसको B मान लेते हैं। B बराबर कितना हो जाएगा x+1, और ये C बराबर हो जाएगा 2x-1। तीनों भुजाएं मान ली। अब हमें और क्या दे रखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई ऊंचाई तो दिए नहीं है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए s की जरूरत पड़ेगी। तो s बराबर क्या होता है, s होता है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है ना, तो हम s बराबर निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी s बराबर होता है a + b + c/2। तो यहाँ से s का मान कितना आ जाएगा, a का मान देखो x दे रखा है, प्लस b का मान x+1 है, प्लस c का मान है 2x-1, और पूरे के बट्टे है 2। अब ये 2 से नहीं, ये कट जाएंगे, तो यहाँ से s बराबर आ जाएगा देखो 1 2 और 2 ये 4, यानी 4x/2। 2 से ये तो यानी s बराबर सीधे सीधे 2x आ गया। जब ये 2x आ गया तो अब हम लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब भुजाएं पता है तो इसमें हम हीरो का फार्मूला ही लगाएंगे। तो ये होता है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस सी। ठीक, जब हमें ऊंचाई और आधार पता हो तभी हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाते हैं, अन्यथा तीनों भुजाएं पता है तो यही सूत्र लगाएंगे। क्योंकि ये भी नहीं पता कि ये समकोण है, और वो समकोण त्रिभुज में ही लगता है। ठीक, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान हम क्षेत्रफल कितना दे रखा है x√10, तो x√10 बराबर s का मान देखो ये निकल कर आया 2x इंटू यहाँ हम रखेंगे 2x माइनस a का मान क्या है x है, इंटू फिर क्या है s माइनस बी यानी 2x माइनस, अब b का मान क्या है x+1 है, तो अंदर के चिन्ह क्या बदल जाएंगे, दोनों हो जाएंगे माइनस के, इंटू फिर क्या है s माइनस सी, यानी s का मान है 2x, और माइनस सी का मान क्या है 2x, तो पहले तो ये -2x, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, अब ये x√10 बराबर ये देखो 2x, अब 2 में 1 घटाओ तो बचेगा केवल x, इंटू अब देखो 2 में 1 घटाओ तो ये बचेगा केवल ये x,
और ये -1, एक ब्रैकेट में इसको रखेंगे, इनटू इसमें दो में दो ये गए तो कट गए, तो बचा ये 1, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x√10 बराबर, अब देखो इनका गुणा कराओ भाई, 2 एकम x का x में, तो √2x² इंटू ये x-1। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, ठीक, दोनों पक्षों, और हमें x का मान ज्ञात करना था, पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x², और रूट का करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, केवल 10 आएगा, ठीक, या दशांश, ठीक है, बराबर इसका भी रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 2x² इंटू x-1, तो x² से ये x² कैंसिल आउट, ठीक, तो ये बचेगा क्या, 10 बराबर 2 इंटू x-1, 2 को इसके बटे में भेज दो, तो बटे में जब भेजेंगे तो यहीं से काट देते हैं, 2 एकम 2 2 पंचे 10 बटे में आएगा, कट जाएगा, तो ये बचा कितना, 5 बराबर x-1, तो एक को इधर ले आओ, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6, और यही x का मान हो गया जो कि हमसे पूछा गया था आंसर। तो अब देख लेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 7वां कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर तथा 61 मीटर है। तो हमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, यानी ये एक त्रिभुज है, ठीक, जिसकी भुजाएं हमें क्या दे रखी हैं, 11 मीटर, ये 11 हो गया, इसी को मान लेते हैं a, ये b मान लेते हैं, b बराबर कितना है 60 मीटर, और ये c यानी ये 61 मीटर, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा c बराबर, इतना दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें s की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है या कैसा है, तो सीधे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वही लगाएंगे, हीरो का फार्मूला, तो उसके लिए s की ज़रूरत पड़ेगी। तो s बराबर क्या होता है, √s इंटू, तो s होता क्या है, s होता है अर्ध परिमाप, तो इसलिए अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यानी a + b + c और पूरे के बटे 2, तब रख दो मान भाई, a का मान कितना है 11 प्लस b का मान 60 प्लस उसका मान है 61 और पूरे के बटे 2, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा 132, ठीक, अपान 2 डिवाइड कर दो तो ये आ गया 64, और ये सब किस में था, मीटर में, तो मीटर, ठीक। अब लगा दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √s इंटू s-a s-b इंटू s-c, ठीक है ना। इसी में रख देते हैं मान, s का मान आया 64 इंटू यहाँ से 64 माइनस a का मान 11, और ये जो a b c के मान है ना, s से हमेशा छोटे ही आएंगे, ये ध्यान रखना, s माइनस b यानी 64 माइनस b कितना है 60 इंटू s माइनस c यानी 64 माइनस c का मान कितना है 61, रख दिया। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं सिंपल तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक समस्या कर दी, ये जो 132 के आधे कितने होंगे 66 होंगे, तो यहाँ हर जगह होगा 66, यहाँ भी 66 और यहाँ भी 66 और यहाँ भी 66,
तो 66 के अब हम यदि प्राइम फैक्टर करें तो कितना होगा, 11 छक्का 66 यानी 11 इंटू 6। और 66 में यहाँ 11 घटा दो तो कितना बचेगा, 55। ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं गुणा 55 और गुणा 66 में 60 घटा देंगे तो बचेगा 6 इंटू यहाँ से 66 में 61 घटा देंगे तो बचेगा 3। तो इनके एक बार प्राइम फैक्टर और कर लेते हैं। तो 11 गुणा 6, 6 को लिख लेते हैं, चलो 6 ही बना रहने दो क्योंकि एक जोड़ा बन जाएगा। 55 को लिख लेते हैं 11 गुणा 5। ठीक, 11 गुणा 5। और ये जो 66 में 61 लेस किया तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। ठीक, 3 हम लिख चुके जो कि यहाँ 5 आएगा। ठीक है ना। और ये 6। चलो अब देखो कितना, 11 और एक 11, इनको एक साथ लिख लो भाई, 11 गुणा 11, 6 और ये 6 गुणा 6 और ये 5 और ये 5। ठीक है ना। अब 11 छक्का 66 यानी एक बाहर निकाल लो, 6 बाहर निकाल लो और ये 5 बाहर निकाल लो तो ये कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, ज्ञात यहाँ 33 यानी 330। और ये क्या में था, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी क्षेत्रफल आ गया 330 मीटर स्क्वायर। आशा है वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।